नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से मैं आपको बता दें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथी बार दौरा करेंगे मुंगेली का, जनसभा को करेंगे संबोधित। बड़ी खबर इस वक्त की छत्तीसगढ़ से हम आपको बता दें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चौथी बार दौरा करने वाले हैं छत्तीसगढ़ का। आपको बता दें कि जमकुही में उतरेगा पीएम का चॉपर, लाखों की संख्या में लोग पहुंचने की उम्मीद। आपको बता दें सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं मुंगेली में। बड़ी खबर इस वक्त की मुंगेली से आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथी जनसभा को संबोधित करेंगे। बड़ी संख्या में लोगों की जुटने की उम्मीद लगाई जा रही है। आपको बता दें कि लाखों कार्यकर्ता भी हो सकते हैं शामिल। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे जनसभा में। आपको बता दें कि चौथी सभा ये होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छत्तीसगढ़ में। तो चौथी चुनावी सभा होने वाली है। जमकुही में उतरेगा पीएम का चॉपर, लाखों की संख्या में लोगों के पहुंचने का किया गया है दावा। तो मुंगेली में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरे चरण के मतदान को लेकर प्रचार लगातार जारी है। शंखनाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि लगातार दूसरे चरण के लिए तमाम दिग्गज छत्तीसगढ़ में पहुंच रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज चौथी सभा को संबोधित करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इसी पर जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता मुंगेली से। हम उनसे जानेंगे क्या कुछ अपडेट यहां पर सामने आ रही है। लगातार दौरे कर रहे हैं निखिलेश, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की तो लगातार दौरे हैं और ये चौथी सभा होने वाली है, क्या कुछ अपडेट? आयुषी, प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का छत्तीसगढ़ में ये चौथी चुनावी महासभा है, जिसे आम सभा के नाम से संबोधित किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर जो दूसरे चरण का मतदान है, जो कि क्षेत्र में 17 नवंबर को होने वाला है, उससे थोड़े दिन पहले ही मुंगेली में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंच रहे हैं। और उनको लेकर के, उनके आगमन को लेकर के क्षेत्र की जनता, कार्यकर्ता व काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और अब से कुछ ही देर पहले ही नरेंद्र मोदी जी का हेलीकॉप्टर जमकुही ग्राम के, मुंगेली के जमकुही ग्राम में उतरा है और वो अब सीधे वहां मुख्य सभा स्थल में पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो आम जनों को संबोधित करेंगे। और निश्चित तौर पर देखा जाए चुनावी माहौल को देखते हुए तो क्षेत्र और आसपास के विधानसभा के सीटों पर जो क्षेत्र से लगे हुए हैं, मुंगेली विधानसभा, लोरमी विधानसभा, बिल्हा विधानसभा और बिलासपुर जिले और लगे हुए बेमेतरा जिले और नवागढ़ क्षेत्र के जो प्रत्याशी है, भाजपा के प्रत्याशी, उनको निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा, ये भाजपा ने दावा किया है। और मैं एक और खास बात बता दूं कि प्रधानमंत्री को लेकर के क्षेत्र की जो जनता में उत्साह दिखा है, भाजपा ने जो दावा किया है कि भीड़ जो है वो कार्यकर्ताओं के सहित वो लाखों में होने की संभावना है। और जिस प्रकार से अभी मैं देख रहा हूं पीछे लगातार लोगों का आना, जबकि प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और लगातार लोगों का आना अभी भी जारी है। बिल्कुल, अगर हम बात करें यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भरोसे की सरकार जो है किसानों के पक्ष में बात करती नजर आ रही है, तो बीजेपी भी जो है अपना दांव खेलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर हम योजनाओं की बात करें या घोषणा की बात करें, दोनों की घोषणा लगभग सेम है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिसका जिक्र वो करते नजर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में लगातार? क्योंकि जनसभा को जब वो संबोधित करते हैं तो उनकी एक खासियत होती है कि जनता से वो जुड़ जाते हैं। जय जोहार के नारे के साथ अपनी सभा को संबोधित करते हुए नजर आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसी कौन सी खास बातें हैं जिस पर फोकस नजर आ रहा है छत्तीसगढ़ में? आपने देखा होगा और हमारी खबर भारत में भी प्रमुखता से बीजेपी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को और घोषणा पत्र को दिखाया गया है, जिसमें लगभग वो सेम नजर आया है।
पर खास बात मैं एक बता दूं कि जो कांग्रेस सरकार की जो कर्ज माफी का जो वायदा जो किया गया है, उसका तोड़ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में उसमें उसका जिक्र ना होना, और ये बीजेपी के लिए थोड़ी सी लॉस की ओर जा रहा है। उस पर नरेंद्र मोदी का जो है, जो हम महतारी वंदन योजना जो है, महिलाओं को के साल भर में 15,000 देने का जो वादा है, 12-15 करेगी और वही निर्धारित करेगी, क्योंकि किसानों को लेकर के जो घोषणा पत्र में हमने देखा है कि लगभग धान का जो समर्थन मूल्य है वो लगभग भी फांसी का तोड़ अभी तक नहीं निकाल पाई है। आज जो प्रधानमंत्री यहाँ मुंगेली में पहुंचे हैं, को लेकर के क्या कुछ कहते हैं वो देखने वाली बात होगी। जय। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो तमाम दल जो हैं, तमाम दिग्गज नेता इस वक्त छत्तीसगढ़ में जमावड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो है माहौल इस बार कुछ अलग नजर आ रहा है, क्योंकि किसी एक साइड जो है हवा चुनावी वो जाती हुई नजर नहीं आ रही है। ना कांग्रेस के पक्ष में दिख रहे हैं लोग, ना ही बीजेपी के, मतलब समांतर स्थिति देखी जा रही है। तो ऐसे में दोनों के लिए ही मुकाबला काफी ज्यादा टफ माना जा रहा है। बिल्कुल, प्रमुख पार्टियों में कांग्रेस और भाजपा के सिवा जो जेसीसी जो अमित जोगी जो लीड कर रहे हैं जो पार्टी को, अजीत जोगी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनकी पार्टी को लेकर के, तो जो बागी प्रत्याशी है जो कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो, उनको अपने पार्टी में लेकर के उनको चुनावी मैदान में अमित जोगी जेसीसी ने उतारा है, और त्रिकोणीय मुकाबले होने की संभावना नजर आ रही थी। पर फिर भी क्षेत्र की जनता और लोगों के जो हमने जिस प्रकार से विचार और उनको लिया है, टटोला है वॉक थ्रू में और बातें की है चुनावी उस रैलियों में, तो वहां ये बात देखने को मिली है कि प्रमुख पार्टियों में ही मुकाबला नजर आएगा, और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी यही छत्तीसगढ़ की पार्टियां हैं जो प्रमुख है, और इनमें से ही सरकार बनेगी। कि समीकरण जरूर बिगड़ने की संभावना नजर आ रही थी। कुछ क्षेत्रीय दल है जिन्होंने समीकरण को बदलने के लिए लगभग तैयारियां की हुई है, और उनके वोट परसेंटेज ये देखने वाली बात होगी कि आम जनता किस ओर जाती है। अभी तक तो ये संभावना नजर आ रही है कि प्रमुख पार्टियों में ही मुकाबला है। क्षेत्रीय जो विधायक हैं और उनको लेकर के जो जनता की राय जो बनी हुई है, जिसको लेकर के हमने खबर भी दिखाई थी, उस अनुसार में लग रहा है कि भाजपा और कांग्रेस में ही सीधा मुकाबला दिखेगा। जी आयशी। बिल्कुल, किसानों का मुद्दा जिस तरीके से बहुत जरूरी रहा है छत्तीसगढ़ में, तो वहीं महिलाओं की जो भूमिका है वो भी खास रहेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। तो आधी आबादी को साधने के लिए भी बीजेपी का फोकस दिखाई देगा। प्रत्याशियों की अगर हम बात करते तो उसमें भी महिलाओं को जो है भूमिका दी गई है, अहम भूमिका के तौर पर महिलाओं को सीट भी दी गई है। बिल्कुल, पर ये मुंगेली क्षेत्र भाजपा का गढ़ बना हुआ है, जहां से अजय योद्धा पुन्नूलाल मोहले भाजपा के प्रत्याशी हैं, जो कि 6 विधायक और प्रदेश में 3 बार मंत्री और सांसद भी रहे हुए हैं। तो यहाँ पर तो उनकी सीट पक्की, क्योंकि अयोध्या थे तो उन पर ही भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है, और आज उनके लिए और जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष अरुण साव, और स्थानीय जो सीमावर्ती क्षेत्र के विधानसभा प्रत्याशी हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए और उनके लिए वोट मांगने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज यहाँ पर पहुंचे हैं और आम सभा को संबोधित करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर इस पूरी जानकारी के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ निखिलेश जुड़े हुए थे छत्तीसगढ़ से, मुंगेली से, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी जनसभा, जिसे आम सभा के नाम से संबोधित किया जा रहा, होने वाली है, जिसमें लाखों लोगों के जुटने की संभावनाएं जताई गई हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम स्थल की, जहाँ पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है।